अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देखें मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पीजीसी लाहौर कैंपस नंबर 10 वहाँ पर एक लड़की से गार्ड ने रेप किया है। ये वाली न्यूज़ फेक न्यूज़, इस पे बहुत सारे एंकर्स ने, वीलॉगर्स ने, बहुत सारे टिकटॉकर्स ने प्रोग्राम कर लिए हैं, वीडियोस कर लिए हैं और रेटिंग ले ली है। और बहुत सारे एंकर्स ने और टीवी चैनल्स ने ये भी कहा है कि रेप नहीं हुआ। लेकिन ये रेटिंग के चक्कर में जो हमारे निज़ाम तालीम को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है, इसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमारे निज़ाम तालीम से माँ बाप का, स्कूलों के, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटीज़ के सिक्योरिटी गार्ड से एतमाद उठ गया है। सबको पता चल गया है कि ये एक फेक न्यूज़ थी, रेप नहीं हुआ, इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई कैंपस नंबर 10 में पंजाब कॉलेज में। लेकिन हमारे माशरे में इस फेक न्यूज़ में और इस फेक न्यूज़ पे वीडियोस बनाने वाले वीलॉगर्स ने, एंकर्स ने, टिकटॉकर्स ने जो हमारे निज़ाम तालीम को नुकसान पहुँचाया है, बरसों तक हम इसका खमियाजा भुगतेंगे। और नो डाउट इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा दोबारा भी किया जाएगा, दोबारा भी इस तरह की हरकत होगी जिससे कानून हरकत में आएगा। और जिन लोगों ने ये फेक न्यूज़ पेंट की है, फैलाई है और लोगों को यकीन दिलाया है सुनी सुनाई बातों पे, उन लोगों पे 32 लोगों पे इस वक्त एफआईआर हो चुकी हैं। और इनमें जो सरगना है 32 लोगों का, वो पीटीआई का गीला तीतर इमरान रियाज है। नाज़रीन, मैंने इस पे वीडियो बहुत लेट आज सोचा है कि मैं इस पे वीडियो करूं, क्योंकि मैं अभी इस पे पूरी तहकीक कर रहा था, पूरी रिसर्च कर रहा था कि आखिर ये प्रोपेगेंडा किया ही क्यों गया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसकी कामयाबी इतनी ज़्यादा थी, उसको डैमेज करने के लिए ये फेक न्यूज़ जो है उसको पेंट किया गया है, आवाम को गुमराह किया गया है। लेकिन इस फेक न्यूज़ से होने वाली तबाही का मंजर इस वक्त पंजाब कॉलेज की, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बिल्डिंग्स हैं, उनकी मसमारी जो है वो दिखा रही है कि इस फेक न्यूज़ ने तालीमी निज़ाम को कितना बड़ा धचका पहुँचाया है। इस फेक न्यूज़ की वजह से, इस जाली प्रोपेगेंडे की वजह से पंजाब कॉलेज के वो स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट ईयर के थे, जो सेकंड ईयर के थे, और उनके साथ बैरूनी ताकतें और सियासी, एक ख़ास सियासी जमात, उसके वर्कर्स ने पूरा इस पे पेट्रोल का काम किया और पंजाब कॉलेज की बिल्डिंग्स को ऐसे तोड़ा जैसे सोमनाथ के मंदिर तोड़े जाते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा इंकशाफ करूंगा जो अभी तक ना ही तो इन जाली झूठे प्रोपेगेंडा करने वाले वीलॉगर्स, टिकटॉकर्स ने आपको अभी तक उस बात पे रोशनी नहीं डाली, और ना ही जिन लोगों ने सच बोला है और बताया है ये एक जाली प्रोपेगेंडा था, इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। इसके गवाह सीसीटीवी वीडियोस भी हैं। इसका गवाह वो गार्ड जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है, उसका 3 साढ़े 3 बजे तक तीसरी मंजिल तक रहना है, उसकी सारी हरकत सकनात वीडियोस में रिकॉर्ड हैं, सीसीटीवी कैमराज में रिकॉर्ड है। इसमें वो बच्ची जिसको कहा गया कि वो मर गई है, उसकी कब्र बन गई है, उसके ज़िंदा होने की तस्दीक उसके वालिद, उसके चचा, उसकी माँ के बयानात सब सोशल मीडिया पे आप देख चुके हैं। लेकिन इस जाली प्रोपेगेंडे को जितनी कवरेज मिली है, उसको काउंटर करने के लिए जो हकायक थे उनको अभी तक वो कवरेज नहीं मिल सकी। हालांकि सीएम मरियम नवाज ने भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिससे इस वाक़े को बेपनाह ख़ास अहमियत हासिल हो गई है, क्योंकि जो इस वाक़े से, एहतजाज से
जो टारगेट किया जा रहा था वो बांग्लादेश मॉडल, स्टूडेंट्स का एहतजाज, और बांग्लादेश मॉडल से पंजाब की सीएम का इस्तीफा भी एक ख़ास सियासी जमात जो थी वो डिमांड करना शुरू कर चुकी थी। आपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट भी देखे होंगे। लेकिन मैं जो आज यहाँ पे इंकशाफ कर रहा हूँ, जो मैंने आपको आज आपकी आंखें खोलनी हैं, जो मैंने आज मियाँ आमिर महमूद उसकी आंखें खोलनी हैं। मियाँ आमिर महमूद जैसे बाकी जो तालीम फरोश हैं, मियाँ आमिर महमूद जैसे बाकी जो तालीम को अपना बिजनेस बना के स्कूल्स बना रखे हैं, जिन्होंने कॉलेज बनाए हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई हैं, उन सब मालकान की मैं आज आंखें खोलना चाहता हूं। जितने लोग हैं मियाँ आमिर महमूद साहब जैसे लोग जो तालीमी मैदान में बिजनेस कर रहे हैं। मियाँ आमिर महमूद का तो पंजाब कॉलेज है, और इसके अलावा मियाँ आमिर महमूद स्कूल्स में भी एक चेन रखते हैं, एक तालीमी चेन रखते हैं। इसी तरह बाकी बिजनेसमैन भी हैं। मैं उन सब बिजनेसमैन जो तालीमी मैदान में बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, गो के सरकारी सेक्टर जो हमारा है, गवर्नमेंट सेक्टर जो है, वो तालीम का इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता था। तालीमी इदारे असल में ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक खिदमत कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस वाक़े के असल मुहर्रकात और हैं। सब कहते होंगे कि इसका मुहर्रक एक झूठा वीडियो है, वो वीडियो वायरल हुआ, वो इंस्टाग्राम पे लगा, वो ग्रुपों में शेयर हुआ, उसको इमरान रियाज ने पकड़ा, उसको फिर ये जो परवेज़ लाई फैमिली है उसने पकड़ा, जरताज गुल की बहन ने भी इस पर कोई किरदार अदा किया, हालांकि वो सीएम के साथ मौजूद थी और उनका स्टाइल माफ़ी वाला था। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो किसी वीलॉगर ने आपको अभी तक नहीं बताया। जो पंजाब कॉलेज का ये वाक़या हुआ है, इसकी असल वजह मियाँ आमिर महमूद, इसकी असल वजह, क्योंकि ये वाक़या फिर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे वाक़यात होंगे, बाकी कॉलेजेस में भी होंगे, बाकी स्कूलों में भी होंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होते रहेंगे अब, क्योंकि ये एक रास्ता मिल गया है, एक स्टाइल मिल गया है, एक रवायत मिल गई है। अगर मियाँ आमिर महमूद इसको रोकना चाहता है, एक कॉलेज, पंजाब कॉलेज सिर्फ इसकी मिसाल, इसका एक आसान सा तरीका है। और इसकी जो असल वजह है, मैंने आपको वजह बतानी है कि पंजाब कॉलेज में आखिर ये क्यों हुआ, किसी और कॉलेज में ये फेक प्रोपेगेंडा ही क्यों नहीं हुआ, सिर्फ पंजाब कॉलेज में क्यों हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, इसके मुहर्रकात जो हैं वो पंजाब कॉलेज के असातिज़ा हैं, पंजाब कॉलेज के टीचर्स हैं। यकीन जाने मेरे तकरीबन कोई 11 से 12 दोस्त जो पंजाब कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनमें से 11-12 में से तकरीबन 9 बिल्कुल पीटीआई के हैं, पीटीआई के डाई हार्ड वर्कर हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपने स्टूडेंट के साथ, अपने स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अपनी क्लासों के स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ ग्रुप्स बनाए हुए हैं। वो टीचर जो फिजिक्स का टीचर है उसने फिजिक्स का ग्रुप बनाया हुआ है, जो मैथ का है मैथ का बनाया हुआ है, जो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का बनाया हुआ है, जो इंग्लिश का इंग्लिश का बनाया हुआ है, उर्दू वाले उर्दू का बनाया हुआ है। लेकिन उन ग्रुप्स में वो बच्चों के साथ बच्चों के जहन बदल रहे हैं, वो एक कैंपेन कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, या इस तरह कह दीजिए जो PMLN के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के कर रहे हैं, और वो PTI की सपोर्ट में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पंजाब कॉलेज के मोस्टली टीचर PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये टीचर, ये स्टफ़, ये वो वाला स्टफ़ है जो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में एजुकेशन ले रहा था, पढ़ रहा था। अब मुशर्रफ ने जो सिलेबस में, जो बुक्स में उनको पढ़ाया, वो उनके जहनों पर नक्श है। और वो जो प्रोफेसर साहबान हैं, वो जो टीचर लेक्चरार हैं, जो ये पंजाब कॉलेज में फिज़िक्स का लेक्चरार है, जो केमिस्ट्री का लेक्चरार है, जो कंप्यूटर का लेक्चरार है, जो इंग्लिश का लेक्चरार है, जो बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चरार हैं, वो मोस्टली PTI के हैं। उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उनमें स्टूडेंट्स भी हैं, उसमें टीचर भी हैं, उसमें आउटसाइडर भी हैं। उन ग्रुपों के ज़रिए जो वो
पीटीआई की सपोर्ट में कैंपेन कर रहे हैं, पीएमएल-एन के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ और पाक फौज के खिलाफ। कि पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि फौज के खिलाफ स्टूडेंट्स में इतनी नफरत बढ़ चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पंजाब कॉलेज है, इसके 6 लाख स्टूडेंट्स इस वक्त पंजाब के कॉलेजेस में हैं और 6 लाख स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं और वो इन मोबाइलों के ज़रिए इन टीचर्स की क़यादत में, इन टीचर की सरकर्दगी में, इन टीचर्स की शागिर्दी में, इन टीचरों की सरकर्दगी में वो ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। और सबको पता है ये जो असातिज़ा होते हैं और जो वालिदैन होते हैं वो बच्चों को एजुकेट करते हैं, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ बताते हैं। बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो औलाद के आगे बेबस भी हैं। लेकिन असल में ये जो पंजाब का, मैंने आपको, जो आप स्टैटिक्स इसी तरह से बनते हैं। मेरे 11 दोस्त हैं, 11 दोस्तों में से 9 पीटीआई के हैं, 2 उसमें जमात इस्लामी के हैं, 1 हाफिज सईद की पार्टी का है, पीएमएल-एन का एक भी नहीं। और ये जो टीचर हैं ये जहन साजी कर रहे हैं, ये जहन साजी कर रहे हैं इन बच्चों की। और ये जो पंजाब कॉलेज का वाकया हुआ है, इसमें भी आपको पता है एक टीचर मुलव्वस थी जिसने एक स्टूडेंट को कहा कि तुम मीडिया वाले को कह दो कि मैंने एम्बुलेंस देखी थी। तो एक टीचर के कहने पे उसने कहा, वो टीचर पीटीआई की है, वो टीचर पीटीआई की है। और ये जो पीटीआई के टीचर हैं जो पंजाब कॉलेज में 99% रखे हुए हैं, ये उन टीचरों की वजह से पंजाब कॉलेज पे ये कह रहा है कि आज सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। मियां आमिर महमूद का ये करोड़ों अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ है, इसके ज़िम्मेदार उसके पंजाब कॉलेज के वो असातिज़ा हैं, वो टीचर हैं जो वहाँ पर तदरीस के अमल से मुंसलिक हैं, जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे हैं, जो उसमें वहाँ पे बाकी जितने भी मैथ पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर सेक्शन पढ़ा रहे हैं, जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं वो साथ साथ पढ़ाने के दौरान भी और सोशल मीडिया के ग्रुप्स में भी वो पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो पीएमएल-एन के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और स्पेशली वो मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जहर उगल रहे हैं। और जब तक ये टीचर पंजाब कॉलेज में रहेंगे, पंजाब कॉलेज को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मियां आमिर महमूद, अपने एचआर डिपार्टमेंट को कहो, अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कहो, दोबारा से सारे टीचरों की सीवी देखे, उनको इंटरव्यूज़ के लिए दोबारा बुलाए, उनसे पूछे कि उनका किस जमात से ताल्लुक़ है, किस सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, और उनसे यहाँ एफिडेविट ले, उनसे हलफ ले कि वो यहाँ क्लास में आज के बाद सियासत नहीं करेंगे, क्लास में वो आज के बाद सियासी डिस्कशन नहीं करेंगे, सियासी ग्रुप नहीं बनाएंगे, बच्चों को इमरान खान की तरफ राग़िब नहीं करेंगे और फौज के ख़िलाफ़ पोस्टें नहीं बनाएंगे, मरियम नवाज के खिलाफ पोस्टें नहीं बनाएंगे, नवाज शरीफ के खिलाफ पोस्टें नहीं बनाएंगे, बिलावल के खिलाफ पोस्टें नहीं बनाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पोस्टें नहीं बनाएंगे। वो सिर्फ पढ़ेंगे, जो पढ़ाने, केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री पढ़ाए, फिजिक्स का फिजिक्स पढ़ाए, कंप्यूटर का कंप्यूटर पढ़ाए, मैथ का मैथ कराए। उनका क्या काम है सियासत से? वो क्यों सियासत कर रहे हैं? वो लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? और मियां आमिर महमूद, ये तुम्हारी जो फैकल्टी है, ये तुम्हारे टीचर हैं, ये तुम्हारे पंजाब कॉलेज के तबाही के ज़िम्मेदार हैं। पंजाब कॉलेज में जो तोड़ फोड़ हुई है, पंजाब कॉलेज की जो बदनामी हुई है, झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है और वालिदैन का टीचरों पे एतमाद उठ गया है, वालिदैन का टीचर्स पे एतमाद उठ गया है, गार्ड्स पे एतमाद उठ गया है, क्लर्क्स पे एतमाद उठ गया है। मियां आमिर महमूद, गार्ड्स का, आप जो स्टूडेंट्स हैं, मियां आमिर महमूद, उनके वालिदैन का आप पे से एतबार उठ गया है। मियां आमिर महमूद, बच्चों का आप पे से एतबार उठ गया है और इसकी मेन वजह, इसकी फसाद की जड़ जो है वो आपके कॉलेज के अपने टीचर हैं, अपने प्रिंसिपल हैं। इनको दोबारा से, इन टीचर्स की को एक दफ़ा इनके लिए दोबारा सोचो। अपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, अपने एचआर डिपार्टमेंट को कहो कि हर टीचर की सीवी दोबारा ले और हलफ ले इनसे कि वो आज के बाद सियासत नहीं करेंगे।
वरना ये जो जहर है, ये जो पंजाब कॉलेज से स्टूडेंट निकल जाते हैं उनके दिलों में भी ये रहता है, उनके जहनों में भी ये जहर रहता है, और बहुत लेट जाके यूनिवर्सिटी में ये जहर निकलता है। सिर्फ पंजाब कॉलेज ही नहीं, बाकी जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, बाकी जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट सेक्टर जितना भी हमारा है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो मालकान हैं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो HR डिपार्टमेंट है, उनको भी चाहिए उनकी जितनी फैकल्टी है, जितने असातिज़ा हैं, जितने टीचर्स हैं, उनको चेक करे कि दहशतगर्द जमात PTI से कौन कौन सा टीचर ताल्लुक़ रखता है, कौन कौन सा व्हाट्सएप पे इमरान खान के लिए कंपेन करता है, कौन सा टीचर पाक फौज के खिलाफ कंपेन कर रहा है, कौन सा टीचर हुकूमत के खिलाफ कंपेन कर रहा है, कौन सा टीचर पाकिस्तान में शंघाई कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कंपेन कर रहा था, कौन टीचर जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ के IMF जो है पाकिस्तान को कर्जा न दे इस पर कंपेन कर रहा था, कौन सा टीचर जो है ये इमरान खान के जो इसराइली एजेंडा है उसको सपोर्ट कर रहा था। ये जितने प्राइवेट कॉलेज हैं ये सबको देखिए, जिस तरह पंजाब कॉलेज का नुकसान हुआ है, पंजाब कॉलेज जिस तरह टूटा है, पंजाब कॉलेज जिस तरह मसमार हुआ है, पंजाब कॉलेज की इज्जत जिस तरह तार तार हुई है, पंजाब कॉलेज पे किसी का एतबार नहीं रहा, पंजाब कॉलेज में वालिदैन ट्रस्ट नहीं कर रहे, यकीन जाने जो बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बाकी स्कूल्स हैं, जो बाकी जितने भी प्राइवेट अदारे हैं, उन पे भी लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, वालिदैन बच्चे नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपके जो साथीज़ा हैं वो एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पंजाब कॉलेज के टीचर जिस तरह एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा कर रहे थे, पाक फौज के खिलाफ कर रहे थे, हमारी हुकूमत के खिलाफ, हमारी सियासी पार्टीज के खिलाफ, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, झूठी पोस्ट बना के, झूठा प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़। देखिए मैं जो पढ़ा है उसमें मीडिया एथिक्स हैं, मीडिया लॉज हैं। आपने तस्दीक की है बगैर, देखिए मैंने पहले भी जितने वीडियो किए हैं, मैं यही लोगों को समझा रहा हूं कि बिला तहकीक किसी की वीडियो को शेयर ना करें। जब आप किसी को वीडियो शेयर करते हैं इसका मतलब यह आप उस खबर को ओन कर रहे हैं, उस खबर को मान रहे हैं, आप उसको कह रही हैं ठीक है तो मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं। जिस चीज को, जिस पोस्ट को आप फॉरवर्ड करते हैं उसको आप ठीक कहते हैं, उसको तस्लीम करते हैं तो फिर फॉरवर्ड करते हैं, वरना वो फॉरवर्ड नहीं हो सकती। नाज़रीन ये गौर कीजिएगा मेरी बात पे। और CM पंजाब मरियम नवाज को मैं ये पहले भी उनको बार बार ये वीडियोस पे निशानदेही कर चुका हूं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो आप सियासी पार्टीज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो आपको अंदाज़ा ही नहीं है। आप जितना मर्जी सरकारी स्कूलों में जाएं, सरकारी कॉलेजों में जाएं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कोई फ़ायदा नहीं इसका। ये प्राइवेट सेक्टर जो है, ये जो खाते पीते लोग हैं, अब जो मिडिल क्लास भी इसमें आ गए हैं, कुछ गरीब होते हैं, उनके बच्चे भी लायक होते हैं, वो भी स्कॉलरशिप पे यहाँ आ रहे हैं। इन बच्चों पे गौर करें। आप ये पंजाब कॉलेज की ब्रांचों में विजिट करें, आप यहाँ पे जाया करें। जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, छोटे बच्चों को, वो सब सरकारी स्कूलों में ना रखें, वो प्राइवेट सेक्टर में भी दें। इनको भी बताएं प्राइवेट सेक्टर के बच्चों को भी सहूलतें दें उस तरह से। जो गरीबों के स्कूल हैं, जो गली मोहल्ले में बने हुए हैं प्राइवेट स्कूल्स हैं, इस तरह जो कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इस पर हुकूमत को, स्पेशली मरियम नवाज को, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इस पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए, वफाकी हुकूमत को, एहसन इकबाल को, सबको। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में, एजुकेशनल सेक्टर में, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में PMLN के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ और बाकी बहुत सारी सियासी पार्टीज के खिलाफ एक जाली प्रोपेगेंडा हो रहा है। और ये जो टीचर हैं इन प्राइवेट अदारों के, ये PTI के मेंबर हैं, उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं जो अमेरिका से हो रहा है, जो UK से हो रहा है, और वो इमरान खान की सपोर्ट में हो रहा है। और इमरान खान जिसने मुल्क तबाह किया, मुल्क का बेड़ा गर्क करके चला गया, फिर भी उसको अच्छा कह रहे हैं। ये ऐसे टीचर हैं। और मियां आमिर महमूद, जब तक इन टीचरों को, अगर ये ठीक नहीं होते, आप पंजाब कॉलेज से नहीं निकालोगे, ये फिर तुम्हारा कॉलेज तड़वाएंगे, लोगों का ट्रस्ट बहाल नहीं होने देंगे। ये फिर इस तरह का वाकया करेंगे, इस तरह झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे, क्योंकि ये PTI के मेंबर हैं। पंजाब कॉलेज के मोस्टली टीचर जो हैं ये PTI के मेंबर हैं। जब तक मियां आमिर महमूद इनको नौकरियों से फायर नहीं करोगे, निकालोगे नहीं, और जब नए टीचर रखो, उनसे एफिडेविट लो, उनकी एफिलिएशन चेक करो, किस पार्टी के साथ हैं,
और वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के सियासी प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, सिर्फ तालबात की तालीम पे तवज्जो देंगे। ना सिर्फ पंजाब कॉलेज में मर्द टीचर जो हैं वो पीटीआई से मोस्टली बिलोंग करते हैं, बल्कि जो फीमेल टीचर हैं वो भी बहुत ज़्यादा हद तक पीटीआई की सपोर्टर हैं, जिस वजह से ये जाली प्रोपेगेंडा हुआ, ये रेप केस का जाली प्रोपेगेंडा हुआ और पंजाब कॉलेज को अरबों करोड़ों का नुकसान हुआ है माली तौर पे, लेकिन जो उसकी साख मुतासर हुई है, जो लोगों का एतमाद उठ गया है, वालदैन का पंजाब कॉलेज के गार्डों से एतमाद उठ गया है, वालदैन का पंजाब कॉलेज के असातिज़ा से एतमाद उठ गया है, पंजाब कॉलेज की मैनेजमेंट से वालदैन का एतबार उठ गया है। न सिर्फ पंजाब कॉलेज से बल्कि बाकी जो स्कूल हैं प्राइवेट हैं जिन्होंने गार्ड रखे हुए हैं, इस झूठे प्रोपेगेंडे से सब प्राइवेट सेक्टर को बड़ा बुरी तरह नुकसान हुआ है। नाजरीन, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।